सुबह सुबह सेक्टर 7 इलाके में सनसनी मच गई क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ अचानक से एक शव दिखाई पड़ता है। आपको शव जो है वो भूरे कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहने हैं और नीचे काला कलर के कैंपस का जूता पहने हुए दिखाई दे रहा है शव। अब वो जहाँ भी देखेंगे तो चखने के पैकेट्स, डिस्पोजल्स और तमाम आपत्तिजनक चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, चाहे वो कॉन्डम के डब्बे हो या कुछ और दे रहा है। और जो उसके पैर की स्थिति देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है शव 1 से 2 दिन पुराना हो सकता है। जाकर देख लो, यहाँ तो दिन भर दारू वारू चखना वखना सब यहाँ चलता रहता है, कॉमन एकदम। असामाजिक तत्व उठना बैठना करते हैं यहाँ पे सब यहाँ जो है ये एक अड्डा बन चुका है। आप कभी भी शाम को आओ, अगर आपको वहाँ 2-4 जोड़े नहीं मिले या 2-4 खाने पीने वाले नहीं मिले, ऐसा कपल्स भी बैठते हैं सब सुबह सुबह रोज मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। मॉर्निंग वॉक पे आए थे, इधर जिम विम करते हैं बच्चे लोग, जिम विम कर रहे थे तो छोटा बच्चा देखा कि अंकल वहाँ कोई खिलौना पड़ा है, उसको लगा खिलौना है, वो उसको लगा कोई खिलौना पड़ा है, तो हम लोग आके देखे तो बॉडी थी वो, तो 112। सुबह सुबह सेक्टर 7 इलाके में सनसनी मच गई क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ अचानक से एक शव दिखाई पड़ता है। आपको बता दूं कि ये नाला है और नाले में एक शव दिखाई देता है और कई सारे कयास लगाई जा रही है कि वो शव किस प्रकार से आया हो, क्योंकि कल रात को भी और उससे पहले भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, तो हो सकता है बहाव के कारण यहाँ आया होगा। अभी वो शव किसका है इस बात की कोई जानकारी नहीं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से शव दिखाई दे रहा है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से हम आपको शव की तस्वीर नहीं दिखा सकते, मगर उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि शव जो है वो भूरे कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहने हैं और नीचे काला कलर के कैंपस का जूता पहने हुए दिखाई दे रहा है शव। अब वो शव किसका है, क्योंकि जिस प्रकार से शव दिखाई दे रहा है वो मुंह के बल नीचे गिरा हुआ है और बह के आया हुआ दिखाई दे रहा है। और जो उसके पैर की स्थिति देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है शव 1 से 2 दिन पुराना हो सकता है। जैसे ही मोहल्ले वाले यहाँ पर आते हैं और आने के बाद शव को देखते तुरंत पुलिस को सूचित किया जाता है। करीबन 8:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी जाती है। उसके तुरंत बाद बी अलर्ट की टीम यहाँ पर पहुँचती है और तमाम जानकारी। इसमें आपको एक बात बता दूँ कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये नेहरू नगर का फ्लाईओवर है और इसके नीचे की मैं बात करूं तो ये पूरी तरीके से अंधेरे की गिरफ्त में रहता है। मेरे बाईं ओर 50 मीटर की दूरी पर गैरेज रोड है, वहाँ से तमाम लोग आना जाना करते हैं, मगर ये जो जगह है ये पूरी तरीके से एक अड्डा बन चुका है क्योंकि नशे की गिरफ्त में होने की वजह से। और चालू रोड नहीं है, क्योंकि जब अपन सेक्टर 8 से गैरेज रोड की ओर आएंगे तो ज़्यादा लोग आना जाना नहीं करते, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा खासा अड्डा बन गया। इसका सबूत भी हम आपको देंगे कि चारों ओर जहाँ भी देखेंगे तो चखने के पैकेट्स, डिस्पोजल्स और तमाम आपत्तिजनक चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, चाहे वो कॉन्डम के डब्बे हो या कुछ और। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर साफ सबूत दिखाती है कि किस प्रकार से यहाँ लोग नशे का जमावड़ा बनाकर, नशे का अड्डा बनाकर शराब का सेवन करते हैं। ये शराब की शीशी भी दिखाई दे रही है। अब शराब के नशे में व्यक्ति यहाँ गिर गया या किसी ने मार के फेंका या कौन व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है, किस प्रकार से चीज़ें हुई, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अभी सिर्फ कयासें लगाई जा रही है कि आखिर क्या कुछ चीज़ें हुआ होगा। मैं आपको दूसरा छोर भी दिखाना चाहूँगा कि जिस नाले में बहकर आने की बात कही जा रही है, दूसरे छोर की स्थिति देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें हुई होगी, क्योंकि जब हमने देखा तो ऐसा मुश्किल लग रहा है कि नाले के उस पार से इस पार बहकर या कहीं दूर से ये शव बहकर आ रहा होगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो स्थिति देखने को मिल रही है, अगर आप सीधे वाले रूट को देखेंगे तो वहाँ से अगर कोई शव बह कर आएगा तो जहाँ पर लकड़ी और तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर शव रुक जाएगा, उससे आगे बहने की उम्मीद काफ़ी कम है। इसके साथ ही नाले के ठीक नीचे भी पाइप दिखाई दे रहा है जिससे शव बह कर आना काफ़ी मुश्किल है। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि या तो इस स्थान से उस पार गिरने के कारण शव इधर बहा है या तो वहीं पर शव को मार के फेंका गया है या गिरा है। जो भी स्थिति, अभी हत्या है या आत्महत्या है या फिर कोई दुर्घटना है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही जानकारी मिली है कि एक शव है, जो मैंने आपको जिक्र किया कि किस प्रकार के कपड़े पहने, भूरे कलर का शर्ट, ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक एंड वाइट कलर के जूते पहने हुए हैं। बस इतनी ही जानकारी, क्योंकि अभी तक शव को नाले से निकाला नहीं गया। शव को नाले से निकालने के बाद उसकी तलाशी लेने के बाद क्या कुछ चीज़ें मिलती है, जेब में पर्स मिलता है, मोबाइल मिलता है, तमाम चीज़ें, उससे जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि किस प्रकार से वो शव यहाँ पर पहुँचा या किसका शव है। मगर जो आप अपने चारों ओर यहाँ नज़र घुमा के देख लें तो सिर्फ दारू की शीशी, डिस्पोजल, चखने की पैकेट और यही तमाम चीज़ें दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही हमने आपको दिखाया कि कॉन्डम के डब्बे भी यहाँ पर है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका यहाँ पर क्या काम, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद है। जी भैया, आप लोगों ने कब देखा शव को? भैया हम लोग का घर जस्ट बगल में है, हम लोग यहाँ सुबह सुबह रोज मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। मॉर्निंग वॉक पे आए थे, इधर जिम विम करते हैं बच्चे लोग, जिम विम कर रहे थे तो छोटा बच्चा देखा कि अंकल वहाँ कोई
खिलौना पड़ा है, उसको लगा खिलौना है, वो उसको लगा कोई खिलौना पड़ा है, तो हम लोग आके देखे तो बॉडी थी वो, तो 112 को कॉल करके बताया गया। कितने बजे के आसपास की घटना होगी? ये करीब करीब भाई 1 घंटा हुआ होगा अभी। जैसा आपने बताया कि आपका घर यहीं पास में है, तो किस प्रकार का माहौल यहाँ पर रात को रहता है? ऐसा है कि सर यहाँ जो पूरा लाइट जो है टोटल ब्लॉक रहता है, लाइट को यहाँ रोशनी तो एकदम नहीं के बराबर होती है, सिर्फ वो जो क्रॉसिंग है वहीं पर रोशनी रहती है, बाकी यहाँ आप जाकर देख लो, यहाँ तो दिन भर दारू वारू चखना वखना सब यहाँ चलता रहता है, कॉमन एकदम। असामाजिक तत्व मतलब आगे उठना बैठना करते हैं यहाँ पे हम। सब मान के यहाँ चलो जो है ये एक अड्डा बन चुका है ये। आप कभी भी शाम को आओ, अगर आपको यहाँ 2-4 जोड़े नहीं मिले या 2-4 खाने पीने वाले नहीं मिले, ऐसा नहीं, कपल्स भी बैठते हैं यहाँ पर? सब बैठते हैं सर यहाँ पे, कॉमन एकदम, क्योंकि अंधेरा होता है यहाँ पर, कोई रोक टोक करने वाला, कोई बोलने वाला है नहीं। अवैध वाल पूरे यहाँ पूरे नशाखोर लोग यही बैठे रहेंगे, आपको मिल जाएंगे, आप आके देख सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से चीजें, अब शराब पीकर गिरा होगा या देखने से क्या समझ आ रहा ये है? तो पुलिस ही ज़्यादा अच्छे से बताएगी, ऐसा तो लगता ही नहीं कि वो शराब पी के उतना दूर गिर पाएगा। तो मैं आपको बॉडी नहीं दिखा सकता गाइडलाइंस के हिसाब से, लेकिन जिस प्रकार से लोग भी यहाँ बता रहे हैं आसपास के रहने वाले कि स्पष्ट रूप से कि सारे असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा रहता है, और अंधेरे की गिरफ्त में होने की वजह से यहाँ पर कपल्स भी आते हैं। और मैंने आपको तस्वीर में कॉन्डम्स के डब्बे भी दिखाए। अब यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें चलती है, क्या चीज़ें नहीं चलती है, ये अब जांच का विषय है, और पुलिस को अब यहाँ पर भी पेट्रोलिंग करने की आवश्यकता है। और सबसे पहली बात, इस जगह को भी, इतना अच्छा जगह है ओवरब्रिज के नीचे का, इस जगह को भी साफ़ सुथरा करके एक अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती है, मगर इसका उपयोग करने के बजाय, इसका प्रयोग करने के बजाय इसे मिसयूज़ करने के लिए और असामाजिक तत्वों का अड्डा बनाने के लिए एक काफ़ी अच्छा जगह दे दिया गया है, जहाँ पर आओ बैठो, और बैठकी करने के लिए आपको चबूतरे भी है, आराम से बैठो, गिलास रखो, शराब पियो, अपना एंजॉय करो और यहाँ से जाओ। एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। पुलिस प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, जहाँ शहर में तमाम तरीके से आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें यहाँ पर चीज़ें करनी चाहिए। आपको बता दें कि 112 की टीम यहाँ पर आ चुकी है। अभी फिलहाल बाकी यहाँ से अपडेट लेकर अपडेट पहुँचाया जा रहा है किस प्रकार से चीज़ें हुई होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के आने के बाद शव को निकाला जाएगा और निकालने के बाद पंचनामा किया जाएगा, पहचान की जाएगी कि आखिर वो शव है किसका। इसकी तमाम अपडेट जो भी हमको मिलेगी, पल पल की अपडेट हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। और ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये चेतावनी है उन अधिकारियों के लिए, उन पार्षद के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो इस प्रकार के जगह को देखते नहीं हैं, इस प्रकार के जगह की व्यवस्था नहीं बनाते और लोग फिर इसे अड्डा बनाकर अपने लिए प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।